अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है जहां आप सिंटेक्स बोर्ड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। वीडियोस, पावर पॉइंट, नोट्स, क्विज़िस, तमाम टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आप हमारी वेबसाइट www.vtuition.com पर साइन अप भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और वहाँ जाकर आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, क्विज़िस ले सकते हैं, नोट्स भी डाउनलोड जो है वो आप कर सकते हैं। vtuition.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्यूटर्स, बायोलॉजी, उर्दू, मैथमेटिक्स, तमाम सब्जेक्ट जो कि सिंटैक्स से रिलेट करते हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। आप हमारी वीडियो को डिटेल में देखें और हमारे चैनल यूट्यूब पर जाकर वी ट्यूशंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। चलते हैं हम लेक्चर नंबर 1 के टॉपिक पर। कंप्यूटर स्टडीज सिंटैक्स बोर्ड HSC पार्ट 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आप तमाम जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 की आउटलाइन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को यूजर से लेती है, उसको इनपुट करती है, और जो भी डेटा यूजर दे रहा होता है उसी के मुताबिक जो है वो हमें उसका आउटपुट दे रही होती है। कंप्यूटर सिर्फ जो है वो एक कैलकुलेशन डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर्स की मदद से जो है वो आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी जो है वो आप इजीली कंप्यूटर के जरिए जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को एक्सेप्ट कर रही होती है यूजर से, उसी के मुताबिक जो है वो हमें उसका इंस्ट्रक्शन लेके आउटपुट जो है वो दे रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। जो भी डेटा आप यूजर से इनपुट लेंगे उसको वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो है वो हमें उसका आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करवा देता है। ओके, नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ाया जाता है। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, किस तरह से आप उसको यूज करने जा रहे हैं। कीबोर्ड का हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, माउस जो है वो किस तरह से काम करता है, किन प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो है वो हम इससे जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं, किस तरह से हमारा मॉनिटर, LCD स्क्रीन, प्रिंटर जो है वो काम करते हैं। ये तमाम की तमाम टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे होते हैं किसके अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस को हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किन आर्किटेक्चर को लेकर जो है वो कंप्यूटर को डेवलप किया गया है, वो सारी स्टडी जो है वो हम कंप्यूटर साइंस में करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर। एनी फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप फिजिकली आप टच कर सकते हैं वो कहलाता है
कंप्यूटर हार्डवेयर। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसको किस तरीके से कौन सा टास्क कब और कैसे जो है वो परफॉर्म करना है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दो चीजों से मिलकर बनती है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। नंबर 2 पे हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास आ जाता है डेटा, इमेज, वीडियो एंड वॉइस नेटवर्क। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एक इमेज को, एक तस्वीर को आप एक जगह बैठकर जो है वो दूसरी जगह पर जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग्स कर सकते हैं। वॉइस को अपनी जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो कहलाती है आपकी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कि इसमें आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों चीज़ों से मिलकर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मिलकर और टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मिलकर जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनती है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक अगर बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड किस तरह से कंप्यूटर की जो है वो मायने रखती है। देखें, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर ह्यूमन बींग्स के हिसाब से आप बात करें तो वो काम जो कि एक इंसान सालों में जाके परफॉर्म कर रहा होता है, वो कंप्यूटर मिली सेकंड्स के अंदर जो है वो उस फंक्शन को जो है वो परफॉर्म कर देता है। तो अगर इस तरह से बात करें तो स्पीड के लिहाज से कंप्यूटर की खुसूसियात जो है वो डिफाइन की जाती है। एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी में क्या होता है कि आप कोई भी आप डेटा उसमें इनपुट कर रहे हैं तो वो उसी के मुताबिक जो है वो परफेक्ट रिजल्ट जो है वो आपको शो करेगा, और तब तक एरर नहीं देगा जब तक कोई यूजर जो है वो रॉन्ग डेटा जो है वो इनपुट नहीं कर देता। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग में हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वो आप डेटा जो है वो अपना सेव कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पर। व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी डिवाइसेस होती हैं जहां पर आप अपने डेटा को जो है वो परमानेंट जो है वो सेव कर सकते हैं। तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग की बात की जाए तो कुछ अगर इंसान के हिसाब से हम बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंसान के जहन में नहीं रहती, भूल जाती हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में जो है वो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। इसमें आप अपने डेटा को जब चाहे रिकॉल करवा सकते हैं, चाहे आपने डेटा को रिमूव भी कर दिया हो तो तब भी जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर्स के जरिए उनको दोबारा से जो है वो रिकॉल करवाया जा सकता है। नो आईक्यू। अच्छा, कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू लेवल नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो कि यूजर उसको जो है वो प्रोवाइड करता है। जिस तरह की आप इंफॉर्मेशन इसको देंगे कंप्यूटर को, वो उसी के हिसाब से जो है वो आपको उसका रिजल्ट दे रहा होगा। 2+2 करवाएंगे, कॉपी पेस्ट करवाएंगे, जिस तरह का आप काम उससे करवाने जा रहे होंगे, वो उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो आपको रिजल्ट दे रहा होता है। तो उसका अपना कोई जो है वो नो आईक्यू लेवल नहीं होता। फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर में यहाँ पर फीलिंग्स नहीं होती हैं। जैसे कि एक इंसान में फीलिंग्स होती हैं, वो थकता भी है, वो सोता है, वो रोता है, लेकिन फीलिंग्स कंप्यूटर की जो है वो कोई नहीं होती। वो जिस तरह आप जितना आप उससे काम लेना चाहते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, वो लगातार जो है वो काम करता रहता है। तो ये थी कुछ कंप्यूटर्स की करेक्टरिस्टिक्स जो हमने आज पढ़ी। इसी तरह से बहुत सारी कंप्यूटर्स की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इसमें से हमने जो है वो आज 5 टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम।
देखिए, एक कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे उसके पार्ट्स से मिलकर जो है वो एक कंप्यूटर बना होता है। लेकिन बेसिक जो पार्ट्स हैं यहाँ पर हमारे पास, वो 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जिसमें आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनी फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर में आ जाता है। जैसे कि सीपीयू है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्लॉटर है। तमाम जिस तरह के ये पार्ट्स हैं ये हमारे हार्डवेयर में आ जाते हैं। और नंबर 2 पे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर को हम एक प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसको क्या काम कैसे और कब परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डेटा को, एक इमेज को कॉपी करने जा रहे हैं एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर। तो ये इसमें क्या होगा कि जब हम कॉपी की कमांड लगा रहे होते हैं तो कंप्यूटर जो है वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि इसको, इस डेटा को आपने कॉपी करना है और कॉपी कर कर दूसरी डेस्टिनेशन पर जो है वो पेस्ट करवा देना है। तो जिस तरह की हम इंफॉर्मेशन देंगे उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो कंप्यूटर सिस्टम हमारा परफॉर्म कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर हम क्या कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर में, कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे वो उसी के मुताबिक जो है वो हमें उसका रिजल्ट दे देता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे डेटा की। व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा देखें कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैक्ट और फिगर। मिसाल के तौर पर कोई एक इमेज है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी, फैक्ट कहलाएगी। एक नाम है अली, वो एक फैक्ट है। उसकी एक इमेज ले लें, ठीक है। अब ये क्या है, एक फैक्ट और फिगर को मिला के डेटा बन रहा है। अब वो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, चाहे वो किसी एम्प्लॉयज का डेटा हो, किसी हॉस्पिटल्स का डेटा हो, किसी पेशेंट का डेटा हो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के जो हैं वो डेटा होते हैं। हम डिटेल में आगे जाके जो है वो डेटा की टाइप्स भी पढ़ेंगे कि डेटा जो है वो उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। लेकिन बस अभी फिलहाल इसमें आप यही समझ लें कि डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से मिलकर बनता है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती है कि यूजर कोई भी डेटा हमें इनपुट दे रहा होगा, उसी के मुताबिक प्रोसेस करके जो है वो उसका रिजल्ट आउटपुट हमें शो करवा देता है। नंबर 4 पे आ जाते हैं पीपल। व्हाट इज पीपल से मतलब यहाँ पर क्या है, यूजर्स। वो लोग जो कि कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूजर्स, या कंप्यूटर ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पार्ट्स एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पीपल क्या है, अगर अब यूजर्स के बगैर भी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बेकार है। जब तक यूजर जो है वो उसको यूज नहीं करेगा तब तक कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। तो हमने जो है वो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में 4 टाइप्स इसकी जो है वो आज पढ़ी ही। पहला हार्डवेयर, जो कि क्या कर रहा होता है, कोई भी फिजिकल पार्ट हम ले लेते हैं उसका, जिसको आप इजीली टच कर सकें, वो आपका कहलाता है हार्डवेयर, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर में आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसी के मुताबिक जो है वो आपको रिजल्ट आउटपुट की फॉर्म में देता है। डेटा क्या बताया मैंने कि डेटा कोई भी कलेक्शन हो सकती है फैक्ट्स एंड फिगर की, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है, पेशेंट्स का डेटा हो सकता है, हॉस्पिटल्स का डेटा हो सकता है। वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो आपका क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। और यूजर क्या बताया मैंने आपको कि यूजर में क्या होता है, वो लोग जो कि कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं उन्हें हम यूजर कहते हैं, या आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका टीचर हैदर अली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।